चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आता है एंटी सिमेट्रिक संबंध। प्रतिसम्मित संबंध एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख, यदि हम क्या करें, ए का संबंध बी से हो, कुछ भी दिया होगा, बड़ा छोटा, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा, ए बी का बड़ा, इस प्रकार संबंध दिए होंगे क्वेश्चन में। ए बी का संबंध, ए इज रिलेटेड टू बी, और जैसा ए का बी से वैसा बी का ए से लेकर चले। बी इज रिलेटेड टू ए का संबंध जैसा बी से है वैसा बी का संबंध ए से लेकर चले, और ये संबंध तभी ऐसा आए, इम्प्लाइज दैट, यदि दोनों अगर ऐसा लेकर चलें फिर इम्प्लाइज दैट और दोनों इक्वल आ जाए। ए का बी से संबंध दिया होगा, मैं बी से ए कर लेकर चलूँगा, और बी से ए कर लेकर चलने में, और यदि दोनों ए और बी बराबर आ जाए, इम्प्लाइज दैट निकल कर ए इक्वल टू बी आ जाए, तो संबंध एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक होगा तो संबंध कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा। आप लोगों को क्वेश्चन कुछ लगा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज सीधा देखो, 1F का क्वेश्चन नंबर पहला, आप लोग पढ़ लेना है क्वेश्चन को, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं यहाँ पे सिर्फ हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर पहले को। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? धन पूर्णांकों में समानता का संबंध कह रहा है। धन पूर्णांकों में समानता का संबंध, एंटी सिमेट्रिक है। ये सिद्ध करना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है। कैसा संबंध? समान। तो कोई भी धन पूर्णांक ले ली, धन पूर्णांक मैं बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर को ही धन पूर्णांक बोलते हैं। 1 2 3 4 ऐसे। तो कोई दो नंबर ले लो, सपोज कर लो मैंने ए ले लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर होंगे वो धन पूर्णांक होंगे, तो मैंने लेट कर लिया दो नंबर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, धन पूर्णांकों से मैंने ले लिया। इसको आई प्लस बी बोलते हैं। तो ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से दिया है, ए बराबर बी, ये संबंध दिया है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि यह संबंध कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है, यानी प्रतिसम्मित। तो ए का बी से कैसा दिया है? बराबर होने का। तो ए इक्वल टू बी, और मैं बी इक्वल टू ए लेकर चलूँ, तो ए इक्वल टू बी लिया, और मैंने क्या ले लिया? बी इक्वल टू ए लेकर चले। तो ऐसा तभी संभव है, ये दोनों बराबर हैं जब। तो ए इम्प्लाइज दैट, ये कैसा आ जाएगा? ए इक्वल टू बी आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एंटी सिमेट्रिक संबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोलते हैं, धन पूर्णांकों के लिए x लेस देन इक्वल टू वाई, ये दिया है संबंध। धन पूर्णांक अभी ऊपर बता दिया, ये लेकिन ऐसे ही मैंने फिर रिलेट कर लिया। ए और बी दो कोई धन पूर्णांक नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर ले लिए, और वो इस प्रकार से संबंधित हैं। तो ए इज रिलेटेड टू बी, इम्प्लाइज दैट दिया गया है ए लेस देन इक्वल टू बी, ये दिया है। तो इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से ए लेस देन बी, और मैंने क्या ले लिया? बी लेस देन इक्वल टू ए। मैंने ए जैसा ए का बी से था वैसा बी का ए से लेकर चले। और ये बताओ, जब ए बी के बराबर है नहीं छोटा है, और बी ए के बराबर है नहीं छोटा है, ऐसा तभी संभव है। इन दोनों से कंडीशन निकालो, जब दोनों इक्वल हो
देख लो, ए बी से बराबर है, इक्वल है और उससे छोटा है, और बी भी यही कह रहा है कि मैं ए की बराबर हूँ या छोटा है, तो ऐसा तभी संभव बराबर बराबर केस में ऐसा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ए इक्वल टू बी आ गया, तो ये कौन सा संबंध है? एंटी सिमेट्रिक संबंध। तो इम्प्लाइज दैट दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णांकों में a इज रिलेटेड टू b, a का संबंध b से है। मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाती है। 3 कह रहा क्वेश्चन, पूर्णांकों में a रिलेटेड टू b जो इस बात से परिभाषित है, इस बात से परिभाषित है कि a और b दोनों कैसी हैं? अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। जब मुझे ये दिखाना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है, तो a का संबंध b से दिया कैसा है? a इज रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट a और b दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। a और b दोनों अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। a और b का संबंध दिया, a और b अभाज्य। तो मैं ले लेता हूँ a और b अभाज्य हैं। कैसी हैं? अभाज्य हैं। तथा b और a भी अभाज्य हैं। जैसा a का b से कैसे था, a और b अभाज्य हैं, तो b का रिलेशन a से कैसा होगा? b और a अभाज्य हैं। और इम्प्लाइज दैट, जब मैं ऐसा लेकर चल रहा हूँ तो इन दोनों से आप निष्कर्ष निकालें, क्या a इक्वल टू b आएगा? अभाज्य का मतलब होती हैं 2, 3, 5 ऐसी संख्या। तो मान लो a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, तो 2 और 3 अभाज्य हैं, तो मैं यहाँ 3 और 2 अभाज्य बोलूँगा, 3 और 2 अभाज्य बोलूँगा। क्या बराबर हैं का दोनों संख्या? a मतलब a इक्वल टू b आएगा क्या? तो a नॉट इक्वल टू b आएगा। यहाँ जैसा a का b से था वैसा b का a से लेकर चले, बट a इक्वल टू b नहीं यहाँ पर आ रहा। अभाज्य संख्याएं क्या बराबर हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी। इसलिए a और b क्या हैं? बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया? दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। ये तो बहुत सरल है, तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध में क्या करना है? x इज रिलेटेड टू y दिया होगा क्वेश्चन में, x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट यदि x इक्वल टू y आए, x का संबंध y से दिया हो और वो इक्वल आ जाए। सीधे सीधे कहें तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया कि कोई ए सेट 1, 2, 3 ये दिया है और संबंध दिया हुआ है ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये दिया है संबंध। तो बताओ कि ये संबंध तत्समक है कि नहीं है? क्योंकि ये x का रिलेशन y से जो भी दिया है तो ये बराबर होगा। तो 1, 1 का खुद से 2 का 2, 3 का 3 इस प्रकार से आए तो वो तत्समक होता है। इसी में अगर मैं 1, 2 कर देता और रिलेशन में दिए, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, मान लो रिलेशन वैसे डिफाइन नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है कि
एक्स का संबंध वाई से इस प्रकार है कि दोनों बराबर आना चाहिए। तो ऐसी प्रकार से इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा कि दोनों बराबर है, इसी के बीच में बराबर का रिलेशन है, इसके बीच में भी बराबर का रिलेशन है, इसके बीच में नहीं है। अगर ये ले लिया तो फिर आइडेंटिटी नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। इस पर तुल्यता संबंध भी बता देते हैं साथ ही साथ, फिर एक साथ एक्सरसाइज में जाते हैं। तुल्यता संबंध इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी संबंध दिया हो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है। पहला नंबर सममित होना चाहिए, यदि सममित हो। दूसरा नंबर स्वतुल्य होना चाहिए, यदि ये स्वतुल्य हो। तीसरा नंबर संक्रामक होना चाहिए। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। तो मैं इनकी डेफिनेशन मैथमेटिकली बता देते। तो सममित का मतलब होता है कि x का रिलेशन जैसा y से दिया है, इम्प्लाइज दैट यदि y का रिलेशन x से मिल जाए, क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ x का रिलेशन कुछ भी दिया होगा, जैसा x का रिलेशन y से है वैसा y का रिलेशन x से आ जाए तो मैं कहूँगा ये सममित है। स्वतुल्य का मतलब x का रिलेशन y से दिया होगा, इम्प्लाइज दैट x का रिलेशन x से आ जाए, स्वयं का स्वयं से आ जाए तो स्वतुल्य होगा। संक्रामक क्या होता है, x का रिलेशन y से लेकर दिया होगा और y का रिलेशन z से लेकर चलेंगे, y का रिलेशन z से, तो इम्प्लाइज दैट, ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी तीनों संबंध, डायरेक्ट x का रिलेशन z से आ जाए, x इज रिलेटेड टू z आ जाए तो मैं कहूँगा ये संक्रामक। अगर ये तीनों संबंध हो जाते हैं तो मैं कहूँगा ये संबंध कैसा है, तुल्यता। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछा जाता है, अधिकतर यही पूछा जाता है, मैक्सिमम 99% पेपर में पूछा जाता है तुल्यता संबंध क्या है। तो तुल्यता में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि तीनों संबंध इसमें आ जाते हैं, तीनों संबंध मुझे यहाँ पे बताने पड़ते हैं तो वह संबंध तुल्यता संबंध हो जाता है। तुल्यता संबंध के लिए मैं एक्सरसाइज में जाता हूँ। एक्सरसाइज 1G आप लोगों को दिखा देते हैं। एक्सरसाइज 1G में आ जाते हैं, ये है 1G, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए समुच्चय ये दिया है और संबंध इसमें दिया दिवाया है, इसमें संबंध हमें संबंध अलग से निकालना नहीं है, संबंध ये r बराबर दिया है और समुच्चय इतने में है, तो तुम्हें ये बार पता करना है कि ये स्वतुल्य, तीनों चेक कर लेना, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तीनों में से चेक करने के बाद ऑप्शन अपना देख लेना जो है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप लोग ये अपने मन से करके पहले देखेंगे, दूसरा पार्ट भी कर देखेंगे, फिर आपके डाउट्स बनेंगे। मैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पहला दूसरा। पहले आप अपने मन से प्रयास करें लगाने का क्वेश्चन, फिर नहीं बनता है जो डाउट्स बनेंगे वो डाउट्स क्लियर होंगे आप लोगों। तीसरा ये सब आप लोगों को लगाना है क्वेश्चन, यहाँ से लगाते चलना है क्योंकि वही सब तीनों संबंध हैं और कुछ नहीं है, संक्रामक, सममित और स्वतंत्र, तीनों संबंध। ठीक है बेटा, तो सभी को ये क्वेश्चन अपने मन से पहले प्रयास करना है, जब नहीं बनते हैं तो फिर हम बताएंगे। थैंक यू।